तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार हाईवे की हैं और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि हाईवे को 6 लेन किया जाए, अन्यथा जो टोल है वो ना वसूला जाए। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 719 पर हूं। ये ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के इटावा से जोड़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस हाईवे पर रोजाना अक्सर सड़क हादसे होते हैं और इसमें अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि इस हाईवे को 6 लाइन किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। सरकार को कई बार कहा गया है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। संत समाज के नेतृत्व में तमाम सारे जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो नेशनल हाईवे नंबर 719 पर बरेठा टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी मौजूद हैं, जो इस आंदोलन में शामिल हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आंदोलन चल रहा है, ये टोल प्लाजा के खिलाफ भी विरोध है और ये मांग है कि ये जो हाईवे है जो ग्वालियर को इटावा से जोड़ता है, इसे 6 लाइन किया जाए। समाज इस बात का है, जब ये नेशनल हाईवे घोषित हुआ उस समय ट्रैफिक प्रतिदिन 2000 के आसपास था। आज 15,000 से ऊपर 20,000 तक पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। इन परिस्थितियों में प्रतिदिन कई टोल के आगे पीछे 4 लाइन 4 लेन 6 लेन बन चुके, परंतु भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपेक्षा के कारण या यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि उनकी अकर्मता के कारण ये हाईवे नहीं बन पाया। प्रतिदिन शायद ही कोई दिन चूकता हो जिस दिन 2-4 लोग इस रोग पे मरते नहीं हों। पिछले 5 वर्षों से लगभग 3,500 से अधिक आदमी, बच्चे, नौजवान, महिला मौत के घाट उतर चुके हैं और ये सब लगातार मांग चल रही है। आंदोलन समाचार पत्रों में छप रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रख रही। कांग्रेस पार्टी ने अनेकों बार धरना दिया, चेतावनी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तब हमारे संत समाज ने, वास्तव में इनका काम संत महाराज समाज का धार्मिक पूजन पाठ में है, इन्होंने अपने जीवन धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु मजबूर हो गए। जब जनता असहाय हो जाए, नेता मौन हो जाए, तो फिर कोई ना कोई नौजवान कई जगह निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भिंड जिले में संत समाज ने इस बीड़ा को उठाया है। संत समाज के अध्यक्ष माननीय कालीदास जी के नेतृत्व में उन्होंने जब आंदोलन प्रारंभ किया, सभी समाज को जगाने का काम किया। अब हर समाज के लोग धीरे धीरे से महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही इस पर टोल जो लागत आई थी उससे 7 गुना अधिक अभी तक वसूल हो चुका है। जबकि नियम है कि जब तक टोल उसी समय तक लिया जा सकता है जब तक उसकी लागत नहीं निकले। लागत से 7 गुना अधिक हो गया, फिर भी सरकार जनता को लूट रही है और इसलिए ये तय हुआ है। संत समाज ने के आह्वान पर पूरे जिले के लोग निकल रहे हैं। अभी तो शांत धरना है, धरने के बाद बड़ा जन आंदोलन भी होगा, गिरफ्तारियां भी होंगी, सरकार को मजबूर करेंगे। जिसको नाम खून हाईवे रख दिया है लोगों ने, खूनी हाईवे, उस हाईवे को ठीक करने का काम, जो कलंक है भिंड जिले का, उसको समाप्त करने के लिए हर नागरिक, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति निकलेगा और इस आंदोलन में अपनी शिरकत करेगा और साथ साथ प्रजातांत्रिक तरीके से शासन को मजबूर करेगा जल्दी जाए। कई आश्वासन मिल चुके, कई मंत्री आ चुके, लेकिन सब के आश्वासन असत्य निकले। इसलिए आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हम लोग भी शामिल हुए हैं और हम जब आह्वान होगा संत महात्माओं का और पार्टी का, हम पूरी तरह से ताकत के साथ पूरे जिले के कांग्रेस के साथी, अनुयायी, किसान, मजदूर गोलबंद होके इसको जाम करने का काम करेंगे। एक और बात कही गई थी कि इस हाईवे को 6 लाइन करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है, DPR तैयार हो गई। सिंधिया जी ने ऐसा कहा था, लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा सड़क पर।
केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर है तो डीपीआर प्रकाशित कर दें, टेंडर लगा दें, तब तो विश्वास करें हम लोग। लगातार कई वर्षों से ये बात चल रही है। गडकरी जी करीब 3 वर्ष पहले घोषणा कर गए कि हम 6 लेन बनाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ असत्य बोलती है, उसको जगाने के लिए भिंड जिले की जनता जाग चुकी है। ये टोल प्लाजा का भी विरोध है कि अगर हाईवे नहीं तो टोल नहीं, बरेठा टोल प्लाजा। सच्चाई है, जब 2007 में आकर खत्म हो चुका, घोषणा हो चुकी थी, लेकिन मेरा तो सीधा आरोप है कि इसमें पीएनसी कंपनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की है और उनके दबाव में यह सौदाबाजी करके केंद्र सरकार ने इस पर टोल की लागत 2-3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जनता को लूटने के लिए। इसी का विरोध है। इसी का विरोध है। लाइन चालू करें, घोषणा करें, लिखित में अपना आश्वासन दें और लगातार जो सर्वे है काम तत्काल शीघ्र चालू करें। कई ऐसे टोल बने जहाँ गुजरात में कैसे बन रहे हैं, मध्य के साथ उपेक्षा क्यों मध्य प्रदेश के साथ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी जगाने का काम भिंड जिले की जनता कर रही है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार हाईवे की हैं और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि हाईवे को 6 लेन किया जाए, अन्यथा जो टोल है वो ना वसूला जाए। और ये पीएनसी कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए तस्वीरों में कि जो तमाम सारे साधु संत हैं वो यहाँ पर मोर्चा खोले हुए बैठे हुए हैं। उन्हें मनाने की प्रशासन ने तमाम कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जो हाईवे है वो खूनी हाईवे है और यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे जो कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हैं कटारे साहब, वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संतों को अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तो ये हेमंत कटारे भी लगातार कह रहे हैं कि ये हाईवे 6 लेन होना चाहिए। तो देखिए लगातार जो संत समाज है उनके साथ तमाम सारे जो लीडर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और संत समाज जो है पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए बैठे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई निर्णय हो। ये नारेबाजी आप देख रहे होंगे, ये हाईवे के दृश्य हैं जहाँ पर तंबू गाड़कर संत समाज के लोग बैठे हुए हैं। ग्वालियर से कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।